ओम शांति। 28/2/2023 के बाबा की साकार अनमोल महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है ग्रस्त व्यवहार में रह करके पवित्र रहना है। पवित्रता महानता है, पवित्रता में ही बल है। पवित्र रहने से ही गृहस्थ आश्रम बनेगा और पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। मीठे बच्चे बाप के ज्ञान की कमाल हैं। जो तुम इस ज्ञान और योग बल से बिल्कुल पवित्र बन जाते हो, ये कमाल है। बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान से ज्ञान परी बनाने। क्वेश्चन, बाप की कमाल पर बच्चे बाप को इन एडवांस कौन सा इनाम देते हैं? आंसर, बाप पर बलि चढ़ना ही उन्हें इन एडवांस इनाम देना है। ऐसे नहीं बाबा पहले ब्यूटीफुल बनाए फिर बलिहार जाएंगे। अभी पूरा बलि चढ़ना है। शरीर निर्वाह करते बाल बच्चों को संभालते श्री मत पर चलना ही बलिहार जाना है। इस पुरानी दुनिया में तो ठिक्कर ठोबर है। इनसे बुद्धि योग निकाल बाप और नई दुनिया को याद करना है। गीत तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि बाप सन्मुख बैठे हैं और जो दूर बैठे हैं सभी के प्रति कहते हैं सुनना तो उन्हों को भी है। बच्चे जानते हैं कि बाप ज्ञान का सागर है, तो जरूर उनमें ज्ञान होगा ना। जैसे सन्यासी विद्वान हैं तो वह समझते हैं हम विद्वान हैं। बच्चे जानते हैं परम पिता परमात्मा माता पिता सन्मुख बैठे हैं। वह ज्ञान का सागर है। ज्ञान से सद्गति होती है। उस ज्ञान सागर से जैसे कि लोटा भर लेते हैं। सागर तो सदैव भरपूर ही है ना। सागर से कितना पानी सारी दुनिया को मिलता रहता है, कभी खूटता नहीं। अथाह पानी है। तो बाप भी है ज्ञान का सागर। जब तक जीते हैं उनसे ज्ञान सुनते ही रहते हैं। वह सदा ही भरपूर हैं। थोड़े से ज्ञान रतन दे देते हैं, जिससे सारी सृष्टि सदगति को पाती है। वह है ज्ञान सागर, शांति का सागर, सुख का सागर। उनके संग से पति से पावन बनते हैं। तुम हो ज्ञान गंगाएं। मानस सरोवर होता है ना, सरोवर एक बड़ा तालाब है, वह भी कैलाश पर्वत पर दिखाते हैं। समझते हैं बड़ा सागर है जिसमें डुबका मारने से मनुष्य परी बन जाते हैं। परियों का अर्थ तो समझ नहीं सकते। परियां बहुत शोभनिक होती हैं। अब तुम बच्चे जानते हो बाप हमको ये ज्ञान स्नान कराए। ऐसा सुंदर शोभनिक ज्ञान की परी बनाते हैं। वहाँ तो नेचुरल ब्यूटी होती है। यहाँ आजकल क्रीम आदि लगाए श्रृंगार करते हैं। यह है आर्टिफिशियल ब्यूटी। तत्व ही तमो प्रधान है। वहाँ तत्व भी सतो प्रधान होते हैं। देवताओं जैसे शोभनिक कोई हो ही नहीं सकते। यहाँ की ब्यूटी में हेल्थ तो नहीं रहती ना। वहाँ तुम्हारी हेल्थ भी अच्छी, ब्यूटी भी रहती है। बच्चे समझते हैं बाबा तो कमाल कर देते हैं, जो हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ दे देते हैं। कमाल है ना बाबा की। मनुष्य बड़े बड़े मार्बल की मूर्तियाँ बनाते हैं अथवा अच्छे आर्ट से चित्र बनाते हैं तो उनको बहुत इनाम मिलता है। अब विचार करो, ज्ञान सागर बाप इस ज्ञान और योग बल से हमको क्या से क्या बना देते हैं। ये तो बाप कमाल करते हैं। ज्ञान और योग की कितनी बड़ी बलिहारी है। कमाल है बाबा के ज्ञान बल से आत्मा बिल्कुल ही पवित्र हो जाती है। 5 तत्व भी प्योर हो जाते हैं, जिससे नेचुरल ब्यूटी रहती है। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फ़र्क तो रहता है ना।
हर एक चीज़ सतो प्रधान, सतो रजो तमो होती है। दुनिया भी ऐसे चलती है। जैसे जैसे मनुष्य ऐसे फिर उनके वैभव रहते हैं। साहूकार के लिए वैभव भी अच्छे होते हैं ना, गरीब के पास ठिक्कर ठोबर होते हैं। तो इस पुरानी दुनिया में भी ठिक्कर ठोबर हैं। नई दुनिया में सब कुछ नया होगा तो कितना मोस्ट बिलवेड बाबा, उनकी हम महिमा करेंगे। बाबा खुद तो नहीं कहेंगे मैं कितना, हाँ खुद कहेंगे क्या बाबा कि मैं कितना मोस्ट बिलवेड हूँ। बच्चे बाप की महिमा करते हैं तो बाप कहते हैं मैं तुमको ज्ञान योग से क्या बनाता हूँ। बाबा को फिर क्या इनाम मिलता है? हाँ, कौन इनाम देगा? क्या इनाम देते हैं बाबा को हम? इन एडवांस ही बाबा को इनाम देते हैं, अर्थात उन पर बलि चढ़ते हैं। सारा पुराना दे के नया लेते हैं, क्या बलि चढ़ना। पर बाबा बच्चों को खुश करने के लिए कह रहा है ये मुझे तुम इन एडवांस इनाम देते हो। गाते भी हैं तुम पर बलिहार जाऊं, तो ज़रूर इन एडवांस बलिहार जाएंगे ना। ऐसे थोड़ी पहले बाबा ब्यूटीफुल बनाई फिर बाद में तुम बलिहार जाएंगे। बलिहारी भी पूरी चाहिए, आधी वादी नहीं चाहिए, पूरी बलिहारी चाहिए। वह भी राज समझाया है। ऐसे नहीं कि सभी बाबा के पास ले आकर के बैठ जाना है। तुमको श्रीमत पर चलना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते, घर बार को संभालते, बच्चों को संभालते, बाबा पर बलिहार जाना है, अर्थात बुद्धि से सब कुछ बाबा को दे देना है। सब कुछ फिर दे कर के ट्रस्टी बन कर के चलना है। ऐसे नहीं कि सभी बाबा के पास ले आकर बैठ जाना है। तुमको श्रीमत पर चलना है। वह है सर्व आत्माओं का बाप। उनको आत्माओं का रचयिता नहीं कहेंगे, सृष्टि का रचयिता व स्वर्ग का रचयिता कहेंगे। बाकी आत्मा और यह खेल तो अनादि है, परंतु इस समय पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं, चेंज करते हैं। शरीर तो विनाशी है। बाबा अब बलिहारी कितनी आयु बढ़ाते हैं। हाँ, बलिहार हम चढ़ते हैं तो बाबा हमारी कितनी आयु बढ़ाते हैं, बेहद की आयु बन जाती है। वहाँ एवरेज आयु 150 वर्ष रहती है। वहाँ तो कोई की 1 वर्ष की आयु, यहाँ पर कोई की 1 वर्ष की आयु रहती, कोई की 1 मास भी नहीं चलती, जन्मा और मरा। वहाँ ऐसे नहीं होता, सबकी आयु बड़ी रहती है। कायदे अनुसार जल्दी से बर्तन टूट नहीं सकता, तो बाप समझाते हैं अब बहुत मेहनत करनी है। तुम शिव शक्ति सेना बाप के मददगार हो ना। तुम समझते हो इस समय रावण राज्य है, सब विकारी हैं। उन विकारियों से सन्यासी अलग हो जाते हैं, फिर सृष्टि रची नहीं जाती। सन्यासी सन्यास सृष्टि ही रचेंगे, अर्थात मुख से बाप समान सन्यासी बना, आप समान सन्यासी बनाएंगे। उनको वंशावली नहीं कहेंगे। वंशावली ग्रस्त आश्रम में रहते हैं। सतयुग में वंशावली फूल जैसी होती है। सन्यासियों की वंशावली नहीं हो सकती, लिमिटेड है। यहाँ तो अनलिमिटेड है ना। ग्रस्त आश्रम कहते हैं। वास्तव में आश्रम तो बहुत ऊंचा ठहरा। आश्रम पवित्र होता है। विकारी ग्रस्त को आश्रम नहीं कह सकते। बाप पवित्र ग्रस्त आश्रम धर्मी बनाते हैं। जहाँ एक धर्म होता है, माया रावण अधर्मी बना देती है, मनुष्य अधर्मी बन पड़े हैं। धर्मी अधर्मी मनुष्यों को ही कहेंगे, जानवरों को थोड़ी कहेंगे। तो बाप आकर धर्मी बनाते, माया अधर्मी बना देती है, परंतु उनको जानते ही नहीं। जैसे ईश्वर को नहीं जानते, वैसे माया को भी नहीं जानते। परमात्मा के लिए कह देते सर्वव्यापी हैं, परंतु सर्वव्यापी तो 5 विकार हैं। इस समय भक्त सब बाप को याद करते हैं, अर्थात सब में भगवान की याद है। ऐसे नहीं, वो सर्वव्यापी हैं।
5 विकार ही दुख देते हैं। तो भक्त भगवान को याद करते हैं, बहुत दुखी हैं, फिर कह देते हैं दुख सुख भगवान ही देते हैं। रावण का नाम ही भूल जाते हैं और माया फिर संपत्ति को समझ लेते हैं। वास्तव में 3 चीज़ें हैं, माया, धन, संपत्ति और प्रकृति। प्रकृति 5 तत्व है, माया 5 विकार हैं और धन संपत्ति वो तो चाहिए ही। धन दौलत वो माया नहीं है, पर वो धन दौलत शारीरिक आजीविका के लिए, परिवार को चलाने के लिए चाहिए। तुम आकर के अब बाबा ने कहा माया फिर संपत्ति को समझ लेते हैं, संपत्ति तो धन को कहा जाता है। इस समय सभी मनुष्य रावण के मुरीद हैं, तुम आकर ईश्वर के मुरीद बने हो। वो रावण के दुख का वर्षा लेते, तुम बाप से सुख का वर्षा लेते हो। बाप आकर के माताओं को गुरु का पद देते हैं। यहाँ कहते हैं पति स्त्री का गुरु है, परंतु वह तो और ही पतित बना देते हैं। द्रौपदी ने भी कहा ना हमारी लाज रखो। अब बाप कहते हैं इन कन्याओं द्वारा ही उद्धार करूँगा। कन्या का ही गायन है, कुमारी वह जो पीहर और ससुर घर का 21 जन्मों के लिए उद्धार करे। इस समय तुम कन्याएं बनती हो ना, माताएं भी कुमारी बन जाती हैं, ब्रह्मा कुमारियाँ हो ना, तो इस समय की तुम्हारी महिमा चली आती है। कुमारियों ने कमाल की है। कुमारी, बाप ने कुमारियों को अपना बनाया तो नाम बाला करना है। माताएं भी ईश्वरीय गोद ले कुमारी बन जाती हैं। तो कन्याओं की महिमा वैसे सिर्फ कन्याओं की महिमा वैसे तो सिर्फ गायन मात्र हैं, अब फिर प्रैक्टिकल में तुमको बाप बनाते हैं, जगा रहे हैं। बाप ने कुमारियों को अपना बनाया, सीढ़ी चढ़ फिर उतरना मुश्किल हो जाता है। अभी भी देखते हो तो कहते हैं ना, नाहिक शादी की, फिर बच्चे पैदा हो गए, मोह की रग जाती है, तो बाप समझाते हैं आधा कल्प कन्या को शादी कराए विकारी बनाया है, अभी बाप आया हुआ है, कहते हैं पवित्र बनो। देखते हो पवित्रता में सुख भी है तो मान भी है। सन्यासियों का कितना मान है, बंधन मुक्त हो जाते हैं, वह है पवित्रता का बल। वो कोई योग का बल नहीं है, योग बल सिर्फ तुम्हारे पास है। उन्हों का तो तत्व से योग है, जहाँ रहते हैं। जैसे 5 तत्व हैं वैसे वह फिर 6ठा तत्व भी है। उनको ब्रह्म ईश्वर कह देते हैं, इसलिए उनका योग आर्टिफिशियल है। उस योग से विकर्म विनाश नहीं होते, इसलिए गंगा स्नान करने जाते हैं। अगर निश्चय होता कि योग से पावन बनते हैं तो गंगा स्नान नहीं करते। इससे सिद्ध होता है उन्हों का योग कायदे के विरुद्ध है। जैसे हिंदू कोई धर्म नहीं है, वैसे ब्रह्म भी ईश्वर नहीं है। रहने के स्थान को ईश्वर समझ लेते हैं, ये बाप आकर समझाते हैं। तो कुमारियाँ समझा सकती हैं, हम बीके इस भारत को स्वर्ग बनाते हैं, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य बनाते हैं। बाप कहते हैं माताओं का नाम बहुत पाला करना है। पुरुषों को इसमें मदद करनी चाहिए। ये पवित्र रहना चाहते हैं तो पवित्र रहने दो। तो बाप आकर पहले माताओं कुमारियों को ज्ञान देकर अपना बनाते हैं। शिववंशी तो सब हैं ही, फिर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी बनते हैं। कुमार भी हैं परंतु थोड़े, कुमारियाँ जाचते हैं। तुम्हारे यादगार का मंदिर भी यहाँ एक्यूरेट है। मनुष्य समझते हैं विकार बिगड़ सृष्टि कैसे पैदा होगी। बाप कहते हैं अभी ये दुखदाई पति सृष्टि नहीं चाहिए, तो जरूर पवित्र रहना पड़े। गवर्नमेंट भी कहती पैदाइश कम हो, क्योंकि वो समझते हैं इतना अन्न कहाँ से आएगा। वह पवित्रता की बात नहीं समझते। तुम जानते हो अभी शिवालय स्थापन हो रहा है, बेहद की दुनिया शिवालय बन जाती है। उन्होंने तो एक मंदिर का नाम रख दिया शिवालय।
वह हो गया हद का शिवालय। ये बनता है बेहद का शिवालय। सारी सृष्टि ही शिवालय शिव बाबा का स्थापन किया हुआ बन जाता है। सारा स्वर्ग शिवालय कहेंगे। शिव ने देवी देवताओं की रचना की, उनके मंदिर बने हुए हैं, वह है चैतन्य शिवालय। फिर यह वैशाल्य बनता है। चैतन्य देवताओं के जड़ मंदिर बनाकर उन्हों को फिर विकारी लोग पूजते हैं। शिवालय शिव बाबा बनाते हैं, मददगार हैं शिव शक्ति पांडव सेना। मेजॉरिटी शक्तियों की होने के कारण उन्हों का नाम बाला हुआ है। कन्याएं जाचती हैं, शिव बाबा तुम्हें अपना बनाते हैं। श्री कृष्ण तो छोटा प्रिंस था, वो कैसे अपना बनाएगा? वह तो खुद ही स्वयंवर कर महाराजा बनते हैं। तो यहाँ शिव बाबा कंसपुरी से निकाल तुमको कृष्णपुरी सतयुग में ले जाते हैं। शिव बाबा तुम्हें अपना बनाते हैं। वह खुद ही स्वयंवर कर फिर महाराजा बनते हैं। तो यहाँ शिव बाबा कंसपुरी से निकाल तुमको कृष्णपुरी सतयुग में ले जाते, ये कंसपुरी है। अब सारी दुनिया एक तरफ और तुम थोड़ी सी बच्चियाँ हो जो दूसरी तरफ। आधा कल्प मनुष्यों ने उल्टा समझाया है, बाप ने आकर सुलटा समझाया है। आगे कंट्रास्ट का बहुत अच्छा किताब था। अभी तो पॉइंट भी और अच्छी निकल रही हैं। तो बाप कहते हैं दिन प्रतिदिन तुमको गुह्य ते गुह्य राज समझाता रहता हूँ। सब ज्ञान इकट्ठा तो नहीं देंगे ना, पहले हल्का सुनाते थे, दिन प्रतिदिन गुह्य होता जाता है। सब गुह्य बातें एक समय कैसे सुनाऊंगा? जो कुछ समझाते हैं वही कल्प पहले समझाया था, इसमें कोई संशय की बात ही नहीं। ऐसे नहीं कि आगे तो बाबा ऐसे कहते थे, अभी फिर ऐसे कहते हैं। अरे पहले तो पहला क्लास था ना। अर्जुन बहुत पॉइंट्स बाबा हैं जो निकलती रहेंगी, जब तक जिएंगे बाबा सुनाते रहेंगे। बाबा ने कुछ गुह्य राज सुनाए तो फिर बताएंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं, उन शास्त्रवादियों को भी शास्त्र कंठ रहते हैं। अब 18 अध्याय तो है ही नहीं, ये तो ज्ञान का सागर है, वो लिमिट है। और ये बाबा ज्ञान का सागर है, सुनाते ही रहते हैं। वह बाप ही ज्ञान का सागर हैं, आनंद का सागर हैं, शांति का सागर हैं। इस दुनिया में तो कुछ भी नहीं है, न प्यार है न सार है। वो तो सब बातों का सागर ही सागर है। शिव बाबा प्यार का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, हर बात का सागर सागर है। मनुष्य कहते हैं वो सर्वव्यापी हैं, हम भी वही। लेकिन उनको इनकी तो महिमा बड़ी ज़बरदस्त है। सभी भक्त साधु आदि उनको याद करते हैं। दुखी हैं तब तो कहते हैं वापस निर्वाण धाम में जाएं। सो तो जब निर्वाण धाम का मालिक आए तभी तो ले जाएं। स्वर्ग की सौगात बच्चों के लिए बाप ही ले आते हैं। खुद स्वर्ग का मालिक नहीं बनते, बाप देते हैं स्वर्ग की सौगात। बच्चों के लिए बाप ही लेके आते हैं। फिर रावण आकर दुख देते हैं। दुख को सौगात नहीं कहेंगे, स्वर्ग के सौगात की चाबी दी है शिव बाबा ने। दिव्य दृष्टि की चाबी अपने पास रखी है और स्वर्ग के सौगात की चाबी दी है बाबा ने कन्याओं को। कन्याएं भारत को स्वर्ग बनाती हैं। कन्याएं अपने मित्र संबंधियों को भी समझा सकती हैं। हमने परलौकिक माता पिता की गोद ली है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है गृहस्थ को आश्रम अर्थात पवित्र बनाना है। पवित्रता में ही बल है, पवित्रता का ही मान है, इसलिए योग बल और पवित्रता का बल जमा करना है। सेकंड पॉइंट,
मोस्ट बिलीवेड एक बाबा हैं, उस पर पूरा पूरा बलि चढ़ पुरानी दुनिया से बुद्धि निकाल देनी है। वरदान, रूहानी आकर्षण द्वारा सेवा और सेवा केंद्र को चढ़ती कला में ले जाने वाले योगी तो आत्मभव। जो योगी तो आत्मा रूहानियत में रहती हैं, उनकी रूहानी आकर्षण सेवा और सेवा केंद्र को स्वतः चढ़ती कला में ले जाती है। योगयुक्त हो रूहानियत से आत्माओं का आह्वान करने से जिज्ञासु स्वतः बढ़ते हैं। इसके लिए मन सदा हल्का रखो, किसी भी प्रकार का बोझ नहीं रहे, दिल साफ तो मुराद हासिल रहो, तो प्राप्तियां आपके सामने आती रहेंगी, स्वतः आती रहेंगी। अधिकार ही आप लोगों का है। स्लोगन, परमात्म ज्ञानी वह है जो सर्व बंधनों की आकर्षण से मुक्त है। परमात्म ज्ञानी वह है जो सर्व बंधनों की आकर्षण से मुक्त है। अव्यक्त इशारा है अपनी संपूर्ण स्वरूप को प्रत्यक्ष करने के लिए जो कुछ सुना है उसको गहराई से सोचकर अपनी रग रग में समाकर अपनी चलन से प्रत्यक्ष रूप में दिखाओ। जो कुछ चल रहा है, जो कर रही हो, वो ड्रामा अनुसार बहुत अच्छा है, लेकिन अभी समय प्रमाण समीपता के प्रमाण अपने संपूर्ण शक्ति रूप का प्रभाव दूसरों पर डालो, तब ही अंतिम प्रत्यक्षता समीप ला सकेंगे। ओम शांति।